नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आपको पता है ग्रुप डी का सेट चल रहा है। आज का क्वेश्चन शानदार होने वाला है और मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, बेसिक से और ट्रिक से भी बताएंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक गोल खोल का आयतन आयतन में यानी एक अंक दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित कितना होगा, जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया गया है। पाई का मान 22/7 लेना है। चलिए, इसको हम पहले जो है ट्रिक से उड़ा देते हैं, उसके बाद आपको बेसिक से भी बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, और आपको दिया गया है पाई का मान 22/7। ठीक है, और इसमें बोला गया है गोल खोल का आयतन, यानी गोला का आयतन निकालना है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको पता है। इसका मतलब है यह 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करना, 3 का मल्टीपल, सभी अंकों का योग, 4 1 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा। चलिए दूसरा देखिएगा, 3 2 5 3 8 8 और 9 17, 3 से नहीं कटेगा। 3 8 11 1 12 12 3 15, 3 से कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, 4 3 7 5 12 12 7 19 19, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर तीसरा मेरा सही जवाब हो जाएगा। डायरेक्ट आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, ऑप्शन तीसरा सही हो रहा है। अब जो है हम आपको बेसिक से बताते हैं। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, 4/3 और पाई का मान 22/7 हो जाएगा। ठीक है, और गुना आर का वैल्यू। अब जो है इसमें व्यास दिया गया है 10 और 12, 10 और 12 व्यास दिया गया है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या एगो का 6 हो जाएगा और एगो का 5 हो जाएगा, क्योंकि व्यास जो है व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक है, तो 12 है तो 6 हो जाएगा, 10 है तो 5 हो जाएगा त्रिज्या। अब वैल्यू रख दीजिए आर का वैल्यू। आर का वैल्यू पहले बड़ा रखिएगा, 6 का क्यू और -5 का क्यू कर दीजिएगा। चलिए काटा पीटी कीजिए, यहां से कट रहा है क्या, 4/3 गुना पाई का मान 22/7 तो है ही है, यानी 6 का क्यू हो जाएगा 216 और 5 का क्यू 125। तो 6 में से 5 घटेगा, 1 हो जाएगा। 12 9 21, यानी 9 हो जाएगा, 91। अब कटाइए, 63 91, 7 बारी में 63 91 13 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से 63 91। अब जो है 13 गुना 22 गुना 4 कर देना है। तो 22 चौके 88, 88 गुना 13 करना है। तो 13 8 चलो तल से 4 बाकी 10, और 13 8 चलो तल से 104 और 10 114। ठीक है, अब भाग लगा देना है 3 से, तो हो जाएगा 3 तिया 9 बाकी 2, 3 8 24। ठीक है, 3 एक कम 3 बाकी 1 और 0, 3 तिया 9, यानी 381.3। प्रोसेस से भी वही आ रहा है। ठीक है, तो आप जैसे मन करे आप क्लियर कर सकते हैं भैया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। एक पंसारी ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित किया और उन्हें x% की छूट पर बेचा। यदि उसे 35% लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा भैया, 50% अधिक, क्रय मूल्य से 50% अधिक, 50% अधिक यानी 150, प्रतिशत का बट्टा में 100, और जो है उन्हें x% का छूट देता है। जब छूट देगा तो 100 में माइनस कीजिएगा, तो 100 माइनस x, क्योंकि x% का छूट देता है, प्रतिशत का बट्टा में 100 गुना देना है। उसके बाद 35% लाभ होता है, 35% लाभ 135/100,
ये हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। यहां से आप काटा पीटी कीजिए भैया। चलिए ध्यान दीजिएगा, 100 से 100 कट गया है। 50 दूना 100, 50 या 150, 3 बार में कैंसिल, 3 से हो जाएगा 45 या 135, 45 दूना 90, 90 हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, 45 दूना 90 बराबर 100 माइनस एक्स, एक्स उस पर जाके प्लस हो जाएगा, 90 इस पर आके घट जाएगा, 100 में 90 घटेगा 10%। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर धड़ धड़ा के। निम्नलिखित व्यंजक में x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें x का वैल्यू निकालना है। यहां थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। यह जो है x+2 पावर में है। x+2 पावर में है, ठीक है। चलिए मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। चलिए अब जो है 0.49 को क्या लिख सकते हैं, 0.7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उस पर पावर है भैया 4, उस पर पावर 4 है तो पावर पे पावर रहता है तो गुना जाता है, 2 चौका 8 हो जाएगा। इसका मतलब है 0.7 पे पावर हो जाएगा 4 दूना 8, उसके बाद गुना है, गुना दीजिए। अब आइए अगला देखिएगा, अगला में है 0.343, इसको लिख सकते हैं 0.7 पे पावर 3, यानी 7 का क्यूब कीजिएगा 343 हो जाएगा, और उस पर पावर में है 4 तो पावर पे पावर गुना, 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी 0.7 पे पावर हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए बढ़ते जाइए आगे, और आगे दिया गया है भागा 0.2401, यह जो है तो 7 पे पावर 4 दीजिएगा, 7 गुना 7 49, 49 गुना 49 कीजिएगा 2401 हो जाएगा, यानी 7 पे पावर 0.7 पे पावर 4 दीजिएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और उस पर पावर पहले से है 4, उस पर पावर पहले से 4 है तो पावर पे पावर गुना, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 0.7 पे पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 भागा तो 7/10 हो जाएगा, ठीक है। 7/10 का मतलब क्या, 7/10। अब इसमें 10 से भागा लगा देंगे तो हो जाएगा 0.7, एक अंक के बाद 0 हो जाएगा, 0.7, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 0.7, और उस पर पावर कितना है पता है, x+2, यहां हो जाएगा x+2। थोड़ा सा हटाते हैं इसको, x+2, ठीक है। अब जो है क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है मैथ का रूल होता है, गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, लेकिन आधार एक जैसा होना चाहिए। देखिए आधार जब सबका एक जैसा है, गुना में पावर जुट जाएगा, भाग में पावर घट जाएगा, ठीक है। तो 0.7, तो उस पर पावर गुना में पावर जुट जाएगा 12 8 20, अब माइनस भाग वाला घटेगा 16, अब बराबर 0.7, उस पर पावर हो जाएगा x+2, ठीक है। अब आधार बराबर तो पावर बराबर हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 4, बराबर x+2, आधार बराबर तो पावर बराबर, पावर इधर बराबर हो जाएगा, इधर बचेगा 4 और इस पर बचेगा x+2, ये 2 प्लस है, इस पर आके माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 x का वैल्यू 2 हो जाएगा, और x का ही वैल्यू निकालना था, ठीक है। चलिए भैया x का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक पाइप किसी टंकी को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 56 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी आधा भरने में कितना मिनट लगेंगे, यानी आधे टंकी भरना है, ध्यान देना है भैया। पाइप एक को मान लेंगे ए, ठीक है,
पहला पाइप को मान लेंगे ए 7 मिनट में भर देगा, और दूसरा का जो है बी मान लेंगे 56 मिनट में खाली कर देता है। ये भरे वाला है तो ये खाली करेगा, खाली करेगा तो माइनस, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 56, 7 8 56, 1 मिनट में 8 लीटर, 56 1 56, तो 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा। अब 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 लीटर, यानी 1 मिनट में 7 लीटर भरेगा, और 56 लीटर भरने में कितना देर लगेगा 8 मिनट। 8 मिनट में पूरा टंकी भर जाएगा, लेकिन पूरा टंकी नहीं भरवाना है, आधा भरना है। टंकी को आधा ही भरवाना, आधा भरने में आधा मिनट लगेगा, इसका आधा से गुना कर दीजिए, 8 का आधा 4 मिनट हो जाएगा। 4 मिनट ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूरा भरवाता तो 8 मिनट, आधा इसका 4 मिनट में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि किसी संख्या के 20% को 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है उसी संख्या का 60% कितना है। चलिए थोड़ा सा चेंज किया है, घबराने का बात नहीं। यदि किसी संख्या का 20%, संख्या मान लेंगे x, इसी का 20%, प्रतिशत का बटा में 100 हो जाएगा। 20% को 66 में जोड़ा जाए, अब 66 जोड़ा जाता है इसी में, तो 66 को जोड़ दीजिए। आगे बोलता है तो परिणाम वही संख्या होगी। कौन सी संख्या? जो माने थे, संख्या x माने थे। जब इसको हल करेंगे तो बीच में बराबर देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, ध्यान दीजिएगा भैया। काटा पीटी कीजिए यहां से, 20 एकम 20, 20 5 600। ठीक है, x गुना 1, तो x बटा 5, प्लस में उस पर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा x माइनस x बटा 5। x बटा 5 प्लस है, इस पर आके माइनस हो गया, इस पर बचा है केवल 66 बचा है। ठीक है, तो 5 एका 5, 5 x में से एगो x घटेगा, 4x बटा 5 बराबर में 66 है। ठीक है, अब कटाइएगा, 2 से कटाइए, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 से 33 बारी में, 33 गुना 5 165, 2 गुना में इस पर आके भाग लग जाएगा, बराबर x। x का वैल्यू निकला है। आगे बोलता है उसी संख्या का 60% निकलना है, इसी का 60%। ठीक है, तो 165 बटा 2 गुना 60% का बटा में 100, यहां से कटाइए, ठीक है, तो 20 तिया 60, 20 5 100, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 16 तिया 48 1 49। ठीक है, अब 5 दूना 10, 10 से भाग लगा देंगे, 10 में एगो जीरो है, एक अंक के बाद दशमलव, तो 49.5 हो जाएगा। 49.5 ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। रेणु और कशिक की आयु का अनुपात 9:8 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, तो रेणु आर से रेणु हो जाएगा, के से कशिक हो जाएगा। इसका रेशियो दिया गया 9:8। ये जो है कुछ नहीं बोला जाता, इसका मतलब ये वर्तमान में दिया होगा, कुछ नहीं बोलेगा तो वर्तमान समझना। आगे बोलता है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद जो है इसका रेशियो दिया जाता है 10:9। सबसे पहले साइड ब्लॉक काम कर लेना है, ये 5 वर्ष बाद दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले साइड ब्लॉक काम 5 दिख रहा है, उसके बाद किसी एगो रेशियो का अंतर लीजिएगा। चलिए हम नीचे वाला रेशियो का अंतर लेंगे, 9 10 का अंतर कितना 1, तो गुना करके लिख देना है। जिस रेशियो का अंतर लीजिएगा उसमें क्रॉस दे देना है। ठीक है, अब कोना कोनी गुना कीजिए, 9 9 81 और 10 8 80, 81 80 का अंतर कितना 1, 1 से भाग लगा देना है।
अब निकालना है किसका आयु, दोनों के बीच का अंतर और वर्तमान में अंतर निकालना है। वर्तमान में अंतर निकालना है, दोनों का अंतर रेशियो में कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। रेशियो में कितना अंतर, 1 हो रहा है, तो 1 से गुना कर दीजिए। तो 5 एक कम 5, 5 बरस ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर रेणु का पूछता 9 से गुना कर देते, कशिक का पूछता तो 8 से गुना कर देते, तो वर्तमान में निकल जाता। ठीक है, तो चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। यदि 75 और z का तृतीय अनुपाती 12 है तो z का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अनुपात में हम आपको बताए थे x, ठीक है, x अनुपात y समानुपात y अनुपात p, ठीक है, ये हम आपको बताए थे। ये पहला, ठीक है, प्रथम अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, यहाँ y है तो यहाँ भी दूसरा लिख देते हैं, पहला ये दूसरा है y, तो यहाँ भी y है तो ये भी आपका दूसरा हो जाएगा, और ये आपका तृतीय। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए भैया, ध्यान दीजिएगा, तो 75 है, 75 यहाँ पे z, और यहाँ y तो यहाँ भी z, यहाँ y तो यहाँ भी z। ठीक है, और उसके बाद तृतीय अनुपात दिया गया है 12, तृतीय तो ये वाला है, ये 12 वैल्यू दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y मतलब x बट्टा y हो जाएगा, z 75 बट्टा z, ठीक है, समानुपात का मतलब बराबर y बट्टा p, तो y का वैल्यू कितना है z, p का वैल्यू 12। ठीक है, अब यहां से क्लियर कीजिए, यहां देखिए y का वैल्यू z, यहां z होगा, दो नहीं समझिएगा। ठीक है, यहां सब गुना कीजिए, z गुना z स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 75 गुना 12, ये स्क्वायर है, इस पर आकर के रूट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे, 75 को लिखेंगे 25 गुना 3, ठीक है, अब गुना 12, रहने दीजिए, रूट है तो रूट लगाइए, 25 का वर्गमूल 5, अब 12 तिया 36 का वर्गमूल 6, 6 पंचे 30, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। यदि 2x प्लस 2 बाय एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको जो है थोड़ा सा हम लिखते हैं, 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस 2 बाय एक्स है बराबर 3। सबसे पहला काम करना है, स्क्वायर के रूप में आपको वैल्यू निकालना है। क्या करना है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको रहने दीजिए, अब प्लस एकरा लिख सकते हैं 1 बटा एक्स गुना 2 बराबर 3, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 1 तो 2 ही हो जाएगा, 2 बटा एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये 2 गुना में उस पर जाके भाग लग जाएगा। ठीक है, तो अब जो है 2 भाग लग जाएगा, इसको यहां से हम हटा देते हैं। ठीक है, अब तो यही बचा है। अब हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे इस पर भी उस पर भी स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स इंटू 1 बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब, चलिए कीजिए स्क्वायर, तो इस जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 गुना एक्स गुना 1 बाय एक्स बराबर 9 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कटिए जाएगा तो बचेगा 2, 2 गुना 1 2, 2 प्लस में उस पर जाके माइनस हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 9 बटा 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस उस पर जाके माइनस, तो 4 दूना 8, 8 9 में से 8 घटेगा, 9 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 1 1 बटा 4। इसको हल कीजिएगा तो 4 दूना 8, 9 में से 8 घटेगा 1 1 बटा 4, 1 बटा 4 ऑप्शन नंबर
दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा हल को जो है क्लियर कर सकते हैं। अब उतना डिटेल करेंगे तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 30 घंटा और 40 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप पी को अकेले 15 घंटे के लिए खोला जाता है फिर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद पाइप क्यू टंकी को पूरा भरता है, तो पाइप क्यू द्वारा भरे गए भाग के सापेक्ष पाइप पी द्वारा टंकी का कितना प्रतिशत भरा गया है। ये क्वेश्चन जो है देखने में तो हालत खराब कर देगा, लेकिन क्वेश्चन में भैया कुछ होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिख देते हैं तो आपको क्लियर ज्यादा हो जाएगा। 30 घंटा में पी भरेगा और 40 घंटा में क्यू भरेगा, यानी 30 घंटा में पूरा पूरा भर देगा पी और 40 घंटा में क्यू भर देगा पूरा पूरा टंकी को अकेला। लेकिन आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि पाइप पी को अकेले 15 घंटे के लिए खोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, 30 घंटा में पी जो है पूरा टंकी भर जाता है, तो 15 घंटा में कितना भरेगा? आधा भरेगा? नहीं भरेगा। 30 घंटा में पूरा तो आधा भरे, उसका आधा, यानी 30 का आधा कितना? 15 घंटा, और 15 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 15 घंटा में पी जो है आधा टंकी भर देगा, नहीं भरेगा। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया है। 30 घंटा में पी पूरा टंकी भरता है, तो 15 घंटा में आधा टंकी भरेगा, आधा भाग भरेगा। क्लियर है यहां तक। अब शेष कितना बचेगा? जब आधा टंकी भरिए दिया तो शेष आधे बचेगा। ठीक है, अब जब पी बंद हो जाएगा तो भरेगा कौन? क्यू भरेगा। कितना भाग भरेगा? जो बचा है, यानी आधा भरेगा, आधा भाग बढ़ेगा। अब कौन भरेगा? क्यू भरेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, पी को 15 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद पाइप क्यू टंकी को पूरा भरता है। ठीक, अब क्यू जो है पूरा टंकी भरेगा, जितना भाग बचा हुआ है, तो आगे बोला जाता है पाइप क्यू द्वारा भरे गए, यानी पाइप क्यू यही भरेगा, पाइप क्यू द्वारा भरे गए भाग, इतने से भाग बचा हुआ है। ठीक है, भरे गए भाग के सापेक्ष, ठीक है, भरे गए भाग के सापेक्ष पी द्वारा टंकी का, पी द्वारा, पी कितना भरा है? आधा भाग, पी द्वारा भरे गए टंकी का मतलब गुना कितना प्रतिशत? x प्रतिशत, प्रतिशत का बटा में 100 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। यहां से भैया काटापीटी कीजिए, ध्यान दीजिएगा, 1/2, 1/2 कट गया, तो x बराबर कितना बचेगा पता है आपको? तो x बराबर हो जाएगा 100%, x बराबर 100%। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हिसाब लंबा चौड़ा था, ज्यादा कुछ जान इसमें नहीं था, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी दू 2026 शिफ्ट पहला में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 18 वर्ष हो जाएगी। तो शिक्षक की आयु क्या है? ठीक है, तो इसमें शिक्षक का आयु निकालना, ध्यान दीजिएगा, 24 विद्यार्थी है, इसका औसत दिया गया 17। जब संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा, तो 24 गुना 17। इसमें केवल विद्यार्थी है। ठीक है, तो 17 चौकी 68 के 8, बाकी 6, 17 गुना 34 और 6 40। ठीक है, योग निकल गया। इसमें केवल विद्यार्थी है, आगे बोलता है अब शिक्षक भी शामिल हो जाएगा, तो 24 को विद्यार्थी, एगो शिक्षक, तो 25 हो जाएगा। औसत क्या बोलता है? यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे कक्षा की औसत, यानी समूह का औसत अब 18 हो जाता है। तो 25 गुना 18 कर देंगे, 18 पंचे 90, इसके 0 बाकी 9, 18 गुना 36 9 45। ठीक, अब इसमें शिक्षक है और विद्यार्थी दोनों है, इसमें केवल विद्यार्थी है, इसमें इसको घटा देंगे तो केवल शिक्षक का निकल जाएगा। तो घटा दीजिए, 50 में 8 घटेगा तो 42 वर्ष, 42 वर्ष शिक्षक का निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा भैया। यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बराबर 1 तो के बराबर है, यानी किसके बराबर के है? चलिए ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस के बराबर 1। अब ध्यान दीजिएगा यह प्लस में है, उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बराबर में के बचल है प्लस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो होता है कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है कॉस स्क्वायर ए का जगह क्या है? एक्स, यानी के का वैल्यू निकल गया है कॉस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट का रिप्लाई देते हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, और शेयर भी नहीं करते हैं। लाइक नहीं हो कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।